चांद चक्की की इस पावन धरा पर स्वर्गीय मास्टर डोदाराम जी की मूर्ति अवतरण की इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच में रहने वाले जयपुर ग्रामीण के लोकप्रिय पूर्व केंद्रीय मंत्री परम आदरणीय सम्मानीय राजवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब का इस कोटपुतली की धरा पर पधारने पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय सम्मानीय पूजा के योग पूर्व विधायक सम्मानीय रामचंद्र जी रावत साहब, अभी हम सबको जो ओजस्वी भाषण के रूप में और सदैव मैं कहूं, चाहे वो खेतड़ी हो या कोटपुतली हो, चाहे बांसुर हो, चाहे विराटनगर हो, जब भी हम लोग याद करते हैं तो सदैव हमारे बीच में हमारे भाई बनकर, हमारे साथी बनकर, हम सबके सुख और दुख के साथी परम आदरणीय सम्मानीय इंजीनियर धर्मपाल जी का मैं यहाँ कोटपुतली पधारने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कोटपुतली से भाजपा के प्रत्याशी रहे सम्मानीय मुकेश जी गोयल, साथ में पूर्व सरपंच रामनिवास जी मोरदा, पूर्व जिला पार्षद 51 नंबर रामनिवास जी, भाई छावड़ी जी, बलकेश जी, और हरियाणा से हम सबके बीच में मातृशक्ति के रूप में पधारी सावित्री जी, और परम आदरणीय सम्मानीय हम सबको आशीर्वाद प्रदान करने वाले और शिक्षा की ओर प्रेरित करने वाले परम आदरणीय सम्मानीय रामकुमार जी मास्टर साहब, गोपालपुरा से सरपंच जयसिंह जी, बाबू कहते हूँ सरपंच जी चल जाए वो, हीरालाल जी, अजय जी, सिर्फ राठौड़ साहब बैठा जाना ही कह थे सूबेदार कहो नहीं तो नो कहते नेता बना दो, नेता बना दो, और अब हम बैठा भी कह भाई वथन फूफो कह दियो दे, फूफो कह दियो दे भाई। पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा के नेता यादराम जांगल जी, कोटपुतली के पंचायत समिति के उप प्रधान सम्मानीय राजेंद्र जी रईसा साहब, और मैं सभी का नाम लूंगा, काफी लंबा होगा, लालचंद जी, भाई संतोष जो काफी यहाँ पर खड़े और हम सबको सदैव समय समय पर याद करते हैं, भाई मुकेश सनीजा जी। खैर ये तो पूरी कर्नल साहब आपकी टीम इसको पूर्ण कोटपुतली पर पधारने पर समस्त आपके साथ जितने भी लोग आए, मैं कोटपुतली का नागरिक होने के नाते, इस तहसील का नागरिक होने के नाते आप सबका इस कोटपुतली पर पधारने पर हाथ जोड़कर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और जो मंच को संचालन कर रहे थे, जो शिक्षा के अलग जगाने वाले, हम सबको आशीर्वाद प्रदान करने वाले परम आदरणीय सम्मानीय जयराम जी गुरु जी, जो काफी समय से आप लोगों का और हम सबको, और जब भी समय की आवश्यकता होती है तो सदैव हमें मार्गदर्शन देते हैं और सही मार्ग पर चलने का हम सबको एक विश्वास भी दिलाते हैं, मार्ग भी दिखाते हैं। मैं गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। मेरे सामने विराजमान परम आदरणीय सम्मानीय मेरे बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, मेरी युवा शक्ति को मेरा नमस्कार।
और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी मातृशक्ति को मेरा नमन। युवा साथियों, बुजुर्गों, मातृशक्ति युग कोई भी हो, हर युग के अंदर बहुत से वीर योद्धा इस भारत माता में हुए हैं। और जिन लोगों ने जैसे जैसे कार्य किए, हम लोग सदैव उनको दिल में याद रखते हैं। जब भी मर्यादा की बात आती है तो हम भगवान श्री राम को याद करते हैं। जब भी गौ माता की याद आती है तो गौ माता की सेवा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं। और जब हम राजस्थान में बाकी की बात, ये सब भगवान विष्णु के अवतार हैं। लेकिन आज से 5000 वर्ष पूर्व इसी भारत माता पर एक ऐसा भी लाल ने जन्म लिया जो न कोई भगवान का अवतार था, सिर्फ एक साधारण मनुष्य होते हुए, और उसने अपने माँ बाप की सेवा की। और आज 5000 वर्ष पूर्व भी जब भी कोई माँ अपने बेटे को सबसे ज्यादा प्यार करती है, तो चाहे नाम उसका राम स्वरूप हो, चाहे मुकेश हो, चाहे धर्मपाल हो, चाहे कर्नल राठौड़ हो, लेकिन वो श्रवण कुमार कह के पुकारती है। श्रवण कुमार ने जन्म लिया और जन्म लेके अपने अन्य माँ बापों की सेवा की। वो कोई भगवान का अवतार नहीं थे, लेकिन इस पृथ्वी के ऊपर कहा गया है कि जो व्यक्ति, जो युवा अपने माँ बाप को भगवान मानकर उनकी सेवा करता है, तो इससे बढ़कर कोई भगवान हो नहीं सकता। और वो व्यक्ति कभी भी असफलताओं की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। उसको सदैव सफलताएं मिलेंगी जो अपने से बड़ों का सम्मान करना जानता है, जो अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाता है। भाई धर्मपाल ने आपको कई बातें बताई। आज हम सब लोग यहां पधारे, आप सबके बीच में आए, इतना सुंदर वातावरण देखने को मिला। और भाई ओम प्रकाश, भाई रघुवीर और इनके पांचों चाचाओं को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आपने इस युग के अंदर जिस प्रकार से मास्टर जी ने सबसे पहले इस समाज में अलग जगाई, और आज आप लोगों ने जो मूर्ति का अनावरण किया और हम सब लोगों के बीच में उनकी यादें ताजा की। और जब भी हम लोग निकलेंगे तो सदैव उनको याद करते रहेंगे। और अपने बच्चों से हम सब लोग यही कहेंगे कि हम सबको वो कार्य करने चाहिए। आप लोगों ने जो जिस प्रकार से जो मान और सम्मान बढ़ाया, भाई धर्मपाल जी ने जिस प्रकार के सबसे ज्यादा जो संस्कार होते हैं, वो संस्कार ही आगे बढ़कर हमारी पीढ़ियों को सुधारने का काम करते हैं। आज हम सब लोग अपने आप में सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें बहुत से राजनेता, बहुत से अच्छे गुरुजी और भी देश की सेना के लिए भी। और जहां तक मैं समझता हूं कि जब सेना की बात आती है तो परम आदरणीय सम्मानीय कर्नल साहब जब यहां बैठे हुए हैं, मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कर्नल साहब कि हमारे युवा पिछले 3 साल से सेना की भर्ती देखने के लिए पूरी तैयारी के साथ लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कई की आयु अधिक होने के कारण उनमें सेना में भर्ती होने का मौका नहीं मिल रहा। अगर उनको 3 साल की छूट मिल जाए तो ये कोटपुतली के युवा भी देश की सेवा करने के लिए अपना जज्बा और इस देश की सेवा के लिए तत्पर है। ये कोटपुतली का युवा जो सदैव इस देश, इस राज्य के लिए तत्पर रहा है। और मैं समझता हूं कि जब भी हम हिंदुस्तान की उस बड़ी महापंचायत में आपको देखते हैं तो आप देश के युवाओं के लिए बढ़ चढ़कर हर माध्यम से आप इनके बारे में अपनी बात रखते हैं। और आज
क्योंकि अभी जयराम जी ठेकला जी ने जो बातें रखी कि पहली बार यहाँ बहुत सी पार्टियां देखने को मिली, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, आज ये जो कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम, और इसमें हम सब लोग यहाँ आए, और हम सबको ये सोचना भी चाहिए, समझने की भी आवश्यकता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि कोई भी जीवन दान नहीं दे सकता, लेकिन अब की बार हमने देखा कि कोटपुतली के लिए जीवन दान देने का हमारे युवाओं को, हमारे बुजुर्गों को और हमारी पीढ़ियों को सुरक्षित करने का काम अगर किसी व्यक्ति ने किया तो कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ ने किया, जो आपके यहाँ 500 जो पुलिया बना रहे हैं और जो पुतली कट बना रहे हैं। आप लोग सोच समझ सकते हो कि आपके यहाँ 50-60 गांवों से जो जाने का रास्ता था वो बांसुर कट था, और जब वो कट खुला तो ऐसा दिन कोई नहीं गया होगा, अगर दिन भी गया होगा तो ऐसा महीना कोई नहीं गया होगा जिसमें 30 या 31 से अधिक मौतें नहीं होंगी। ये इसलिए मैं आपको ये धन्यवाद भी अर्पित करता हूं, और अपनी ओर और कोटपुतली की जनता की ओर से विश्वास भी दिलाना चाहते हैं कि जब वो आपको आवश्यकता पड़ेगी इन सब लोगों की, चाहे कोई रहे या न रहे, लेकिन ये लोग कंधे से कंधा मिलाकर, क्योंकि कोटपुतली की इस पावन धरा पे वो वीर योद्धा पैदा हुए, अगर किसी व्यक्ति ने हमारे लिए कुछ किया है तो हम कभी उसको पीठ नहीं दिखाते, जब उनको आवश्यकता पड़ती है तो उनसे कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। ये कोटपुतली के हमारे बुजुर्ग और युवा साथी, हम सब ने जो आज इस मंच के माध्यम से हम खुले रूप में आपका स्वागत करते हैं कि आपने काम बहुत अच्छा किया, और मैं तो कहना चाहता हूं कि हमारा सौभाग्य है कि कर्नल राजेश जो राठौड़ साहब आपके बीच में एमपी बनकर बैठे हुए। नहीं, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से कोटपुतली की दशा और दुर्दशा किस प्रकार से जो आप लोगों के बीच में और छुपी हुई नहीं है, कम से कम आप अपनी बात यहाँ तक कह तो सकते हो, रख तो सकते हो। और मुझे इस बात की खुशी भी है कि जब आप सब लोग यहाँ जाते हो तो मैं हर व्यक्ति से पूछता हूँ कि वहां गए तब क्या हुआ, तब इतना कहते हैं कि जाने के बाद में हमें मान मिलता है, सम्मान मिलता है, तो इस बात के लिए सीना चौड़ा हो जाता है कि हम उस लोकसभा के आते हैं। आपने देखा होगा भाई धर्मपाल ने जिन युवाओं को प्रेरित करने की बात कही, भाई साहब ये बात सही है कि कोटपुतली में जिस प्रकार से यहाँ कुछ लोग एक समाज विशेष के युवाओं को राह भटकाने का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से उन लोगों को आज अगर अभी आप आए तब हम माला लेने के लिए कोटपुतली के बाजार में गए और तब फूल माला लेकर यहाँ आए, तब हमने आपका स्वागत किया। लेकिन जो प्रशासन, जो शासन पूरे राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची, जबकि युवाओं को रोजगार देने की बात आती है तो फिर कहीं कोई कलाम में घोटाला हो जाता है या मुख्यमंत्री के हाउस में घोटाला हो जाता है, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाता। ऐसी लचीली सरकार में जो सरकार खुद वेंटिलेटर पर पड़ी हुई है, जो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए पूरे राजस्थान का विनाश करने की ओर अग्रसर है, उन सब के बीच में अगर आप लोग कहीं भी जाओगे, अगर आपको हथियारों की आवश्यकता है तो कोटपुतली के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको हथियार मिलेंगे हमारे युवाओं को बचाने। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं, ये आग्रह करना चाहता हूं कि हम सबको समझने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है कि ये समय कैसा है। इसको जब मासी जी कहेंगे तो कलयुग कहेंगे, लेकिन इस युग को मैं शिक्षा का युग कहता हूं। और आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, उन पदों पर बैठाओ जहां देश की रीति और नीति बनती है। जिस दिन आपके बेटे और बेटियां उन पदों पर जाकर बैठेंगे, मुझे आज भी याद है कि जब आपने राजस्थान की बड़ी महापंचायत 2008 में मुझे
मुझे भेजा तो मैंने ये रोड बनवाया जो आपके चिमनपुरा तक जाता है, लेकिन उसके बाद में आज तक इस पर कांकरी लगाने वाला कोई नहीं है। हम सबको समझने के साथ साथ एक विचार करने की आवश्यकता है। अगर आप अपने बेटे को पढ़ाओगे और इस राजस्थान के विकास की बात करते हो, राजस्थान की विकास की बात करते हो, देश के विकास की बात करते हो, तो हमें अपने बच्चों को पढ़ाना होगा और पढ़ा लिखा कर उन पदों पर बिठाना होगा। क्योंकि अगर आप नेता चुनते हो, एमएलए और एमपी 5 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन अगर आपका बेटा आईएएस, आईपीएस, आईएएस बनेगा तो 30 साल तक इस देश की और इस समाज की सेवा कर सकता है, इस गांव और पानी की सुध ले सकता है। जब मैं पहली बार विधायक बना, जब मैं गांव में गया, तब लोग कहा करते थे कि यहाँ पर बिजली चलती है, लेकिन जैसे बिजली पानी डालती हो तो इस प्रकार से करती है। मैंने कहा था, वादा किया था कोटपुतली के किसानों से कि अगर मैं राजस्थान की विधानसभा में गया तो कोटपुतली का ऐसा कोई गांव नहीं होगा जब किसान बटन दबाए और पानी योग करने लग जाए, पूरी आपको बिजली मिलेगी और 5 साल तक आपको संपूर्ण बिजली मिलेगी। आज यहाँ के जनप्रतिनिधि मीटिंग में बैठकर ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ पीसीआर बनने तक मतलब है। ऐसे जनप्रतिनिधियों को सोचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। ये जनता जनार्दन है, अगर ये आपको सर पर बिठा सकती है तो समय में आने पर ये सर से उठाकर भी फेंक सकती है। इसलिए आप सब लोग इन सब भावनाओं के साथ आज, क्योंकि काफी आप सब लोग काफी समय से बैठे हुए हैं और हम सबको परम आदरणीय सम्मानीय राठौर साहब को सुनना है। मैं इन्हीं बातों के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। राम राम साहब। धन्यवाद रामसुख जी कसाना साहब, ठीक कहा है। रामसुख जी ठीक कहा है। नेता किसी भी विचार का हो, संगठन बढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का और काम सब किए चलो। जिस